दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बढ़िया मैं भी हूँ। तो आज से मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग वीडियो की वापस से शुरुआत। तो अभी बजे हैं शाम के 5 और चाय चुई हमारी हो गई है। तो अब मैं डालने जा रही हूँ सब्जी। तो देख सकते हैं सब्जी मेरी यहाँ पे कट के रेडी है। इसमें मैंने काटी है बीन्स और शिमला मिर्ची, ये मैंने काटा है प्याज और ये आलू छिल के रखे हैं। तो अब मैं डालती हूँ सब्जी और साथ में करती हूँ आप लोगों से ढेर सारी बातें, क्योंकि आज 1 साल 2-2.5 महीने के बाद वापस मैं कैमरे को फेस कर रही हूँ। बैक कैमरा थोड़ा बहुत कहीं जाती थी, जैसे भजन कीर्तन कहीं पर भागवत में, तो मैं डाला थोड़े कार्टून वीडियो ऐसे डाले मैंने। पर मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया अपना कैमरा फेस करके। तो अब मैं कैमरे को फेस कर रही हूँ। फेस नहीं कर सकती थी इसलिए नहीं डालती थी। अभी भी देखो इमोशनल हो रही हूँ ना, होना नहीं चाहती हूँ मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं, कुछ नहीं होता है रोने धोने से। तो मैं डालती हूँ सब्जी और साथ में करती हूँ आप लोगों से ढेर सारी बातें। ये 1 साल 2 महीने में कैसे हमारे दिन बीते। तो दोस्तों रख दी है मैंने कढ़ाई और जला देती हूँ मैं गैस और साथ में करती हूँ आप लोगों से ढेर सारी बातें। तो 2024 4 अप्रैल वो दिन था जिस दिन मेरे पास एक कॉल आई और बोला कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। तो समझ सकते हैं हमारे ऊपर क्या बीती होगी। तब हम हल्द्वानी में थे। तो वो 3 अप्रैल को मेरा लास्ट वीडियो आया था। 4 अप्रैल को फिर ये सब चीज़ें हो गई। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। तो मेरा बेटा खा पी के आराम से अपने बेड पे सोया है, वहाँ अपने रूम पे। 2 रूम, किचन, लेटरिन, बाथरूम उसने किराए पे ले रखे थे 10,000 में, दिल्ली में, किशनगढ़ में। और उसकी कंपनी थी कंसंट्रिक, गुड़गांव में। तो उसको आया साइलेंट अटैक 29 तारीख 30 तारीख को फ़ोन पे बातें हुई थी और उसने कहा था मेरे को, मम्मी थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा आती हूँ बेटा, हम लोग आ ही रहे हैं दिल्ली को, तेरे से मिलेंगे भी और वहाँ दिखा भी देंगे, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल हैं ऐसे करके। पर हमने सोचा कि वहाँ ये पर्यावरण ऐसा है ना, प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो इसीलिए शायद उसको ऐसे होता होगा। मैं कहती थी उसको बेटा मास्क पहन लेना। तो जब से कोरोना हुआ था, जिसको कोरोना हुआ उसको भी शायद कोरोना हुआ ही होगा, क्योंकि जब फर्स्ट कोरोना की लहर आई थी तब वो वहीं था। सेकेंड में वो आ गया था घर, फर्स्ट में वो वहीं था दिल्ली में। तो मैंने उसको समझाया कि तू मास्क पहन के घूमना करके। तो ये सब चीज़ें हुई, पर अचानक से बस ये 2-3 दिन के अंदर में ही अचानक से ऐसे कॉल आ गया। तो आप समझ सकते हैं हमारे ऊपर क्या बीती होगी, जिसका 32-33 साल का जवान लड़का ऐसे। और ऐसा लड़का था ना मेरा, वो एकदम जानवरों पे दया जैसे मैं करती हूँ ना, हर एक जानवर पे मुझे दया आती है, पर इतना हम कर नहीं सकते क्योंकि हम ऐसे समाज में पैदा नहीं हुए हैं कि सब जानवरों के लिए कुछ कर सकें। पर वो बहुत ही दया करता था हर चीज़ के लिए। जानवर कभी मच्छर भी नहीं मारा होगा उसने, मच्छर को भी ऐसे हाथ से ऐसे करके भगा देगा, मारेगा नहीं। तो मतलब कहते हैं ना अच्छे लोगों की वहाँ भी ज़रूरत होती है, ऐसा ही हुआ। तो फिर ये साल हमारा ऐसा ही गया। कैसे गया होगा आप लोग समझ ही सकते हैं। माँ बाप हम लोग एक दूसरे को सहारा देते देते आज यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। अभी हम पिछले 1.5 महीने से यहाँ रह रहे हैं पिथौरागढ़ में, क्योंकि हमारे पीछे थोड़ा सा मकान का काम लग रहा है। मकान क्या, थोड़ा एक कमरा हम लोग पीछे बना रहे हैं, एक कमरा और वॉशरूम, तो उसी का काम लगा हुआ है। इसलिए हम लोग अभी घर में गांव में आए हैं। वैसे भी हर साल आप लोग जानते ही हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, कि हम हर साल गांव में आते हैं रहने के लिए। तो हम अभी यहाँ आए हुए हैं, पर ये 1 साल हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ किसी के सुख दुख में कहीं नहीं जाते थे, अंदर ही रहते थे। बस हल्द्वानी में मेरे दीदी लोग थे, वो हल्द्वानी में पड़ोसी मेरे बहुत अच्छे हैं, सबने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बैठने नहीं देते थे अंदर, दीदी आओ बाहर घूमोगे। शेखू की मम्मी, पिंकी, कमला, मंजू, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन लोगों ने, मेरी कॉलोनी वाले बहुत अच्छे लोग हैं। तब हम अपने दुख वाले दिन काट पाए। और
कट ही गए जैसे तैसे। अब दुख तो जिंदगी भर का है दोस्तों, ये ऐसा दुख है ना हमारा, जो जिस दिन हमारी सांस जाएगी ना उसी के साथ ही जाएगा दुख। ये ऐसा दुख है, इसको हम कभी नहीं भुला सकते। लोग बात कहते हैं ना कि दूसरे का दुख देखने से कम होता है, दूसरे का दुख देखने से कम नहीं होता है, दुख रहता ही है, पर ये होता है कि वो भी सहन कर रहा है, मैं भी करती हूँ। हम उस दुख, दूसरे दुख वालों को अपना दुख साथी समझ लेते हैं कि ये सहन कर रहा है, हम भी सहन करते हैं। सॉरी, लाइट चली गई, मैं जला लेती हूँ पहले इमरजेंसी लाइट। तो इमरजेंसी लाइट का उतना उजाला नहीं आएगा। बाकी दुख कम नहीं होता है, बस एक दूसरे को देख के ना वो सहन कर रहा है तो हम भी सहन कर लेते हैं, यही होता है। कम नहीं होता है, कहाँ से होगा कम? जवान बेटा है हमारा, वो मोमेंट ना, वो जब पैदा हुआ था वो तब से लेके आज तक के सारे सामने आ जाते हैं। हर चीज़ बताने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। पर मेरा ना, जो भी आप लोग फैंस हैं मेरे, फेसबुक पे सबसे ज़्यादा, यूट्यूब में तो बहुत कम लोग मुझे फॉलो करते हैं। मैं नहीं कहती यूट्यूब में मुझे बहुत करते हैं, यूट्यूब में बहुत कम लोग करते हैं, बस अपने रिश्तेदार जो मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, जो हमारे गांव घर की बेटियां हैं जो देखना चाहती हैं मैं सब यहाँ ससुराल में हूँ तो क्या चल रहा है, उन लोग को सब पता चल जाता है हमारे मायके में क्या चल रहा है, वही लोग ज़्यादातर मेरे वीडियो देखते हैं। फेसबुक में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं मेरे फेसबुक में। और फेसबुक फैंस ने मुझे बहुत सारा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपने कमेंट से। एक कमेंट आ जाता है ना किसी का, उसी से भी दिल को। एक बहन तो ऐसी थी, उसका नाम उमा जोशी है, वो कहती थी मुझे कमेंट लिख के कि दीदी आप ना ऐसा मत किया करो, ऐसे पोस्ट मत डाला करो, ऐसे मत लिखा करो, मुझे फिर रोना आता है। तो कितनी बड़ी बात होती है वो। एक उसने कह दिया कि मुझे भी रोना आता है दीदी, आप मत डाला करो ऐसे करके, आप ऐसे डालते हो मैं भी रोती हूँ, ऐसे कहने वाली ही वो उमा जोशी कमेंट लिख के कहती थी। मतलब तो मतलब ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। एक इंदु टंडन है, इंदिरा टंडन या इंदु टंडन है, कोई बहुत है, मैं नाम अब सबका याद नहीं रख सकती। बहुत है, जेंट्स लोग भी है, भाई लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। आप और हम एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर भी आप लोग साथ देते हैं कमेंट के द्वारा, वीडियो देख के, लाइक करके, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम क्या करें दोस्तों, सबके साथ होता है। बहुत लोग हैं हमारे जैसे संसार में जो दुख झेल रहे हैं, दुख तो सभी को है, पर ऐसा दुख है भगवान किसी को नहीं देना चाहिए। भगवान ने बहुत गलत किया मेरे साथ, तो सोचती हूँ मेरे साथ कि भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब कहते हैं पता नहीं पुराने जन्मों की कर्मों की सजा मिलती है, शायद वही मिली होगी मुझे भी। इस जन्म में तो मैंने कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया, अपने में ही रहती हूँ, मैंने अपना काम किया, अपने वीडियो बनाए, अपने वीडियो डाले और अपने में ही रहती हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। फिर भी भगवान ने ऐसा किया। और ज़्यादा ना दोस्तों, ऐसा कहते हैं ना, पूजा पाठ ज़्यादा नहीं फलती है मुझे। पिछले साल, जिस साल 2023 में जब हम घर आए थे, मैं बहुत ज़्यादा मंदिरों में वीडियो आपने देखूँगी, यूट्यूब में पड़ी है मेरी सारी वीडियो अभी, तो मैं कितने सारे ढेर सारे मंदिरों में गई, पूजा पाठ किया, और 2024 में मुझे ये नतीजा मिला। तो मतलब ये है कि ये पूजा पाठ भी ना किसी किसी को ज़्यादा नहीं फलती है, कहते हैं ये सत्य बात है, ये मेरे साथ हुआ है। मेरे को भी पूजा पाठ ज़्यादा नहीं फलती है, ज़्यादा मंदिर जाना, ज़्यादा पूजा करना, ये चीज़ें मुझे नहीं फलती है, ये सत्य है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके लिखना आप लोग कि हाँ होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ करके। मेरे साथ तो होता है दोस्तों, मुझे ज़्यादा ना पूजा पाठ नहीं फलती है, ज़्यादा पूजा पाठ करने से मेरा नुकसान ही होता है, ये मैंने बहुत बार नोटिस किया हुआ है। तो यही था मेरा पूरे 1 साल की ज़िंदगी मेरी, एकदम लग रहा था कि बस कुछ नहीं बचा। बहुत डर लगता है दोस्तों मुझे, मैं सोचती हूँ कब पता नहीं क्या मेरे साथ होगा, मुझे बहुत डर लगता है। उन दिनों इतना खुश थे हम लोग, बढ़िया से होली का त्यौहार मनाया, सब मनाया, जो चीज़ कभी दिमाग में आई नहीं, अचानक से तुमको वो कोई बोल देगा तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तो क्या फीलिंग होती है, बहुत ही गंदी वाली फीलिंग होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ, बहुत ही गंदा हुआ, क्या करें, हो गया सो हो गया। रो रो के भी आंखें फूट गई, चश्मे का नंबर बढ़ गया, मेरे हस्बैंड बहुत डांटते रो मत करके, पर होता है।
रोना तो कोई एक दिन ऐसा नहीं होता है जब 2-3 बार हो नहीं जाता, क्योंकि हर चीज़ में कुछ खाओ तब उसकी याद, कहीं जाओ तब उसकी याद, कुछ बातें आ जाती हैं तब उसकी याद। सबसे पहले माँ बाप उसने बनाया था हमको, और आज ही में छोड़ के चले गया, क्या करें। तो आज मैंने बहुत हिम्मत करके, कई लोगों ने मुझे कमेंट भी लिखा कि एक ने ना बच्ची है, कल्पना सामंत नाम है उसका, तो उसने, मैं कल उस पर यूट्यूब पे लाइव गई थी, मैंने सोचा सब जाते हैं, देखती हूँ मैं भी जाती हूँ, लाइव गई थी। तो उसने वो वीडियो देखा होगा मेरा, तो कहने लगी, तो मुझे मामी बोलती है, क्योंकि मेरी जो बड़ी छोटी वाली ननद है उनके साइड की है वो, तो मुझे मामी बोलती है, मामी आप इतने दिनों बाद आपने अपना फेस दिखाया, आप ऐसे ही हमेशा वीडियो बनाए। तो मुझे उसकी बात बड़ी इफेक्ट करी। मैंने कहा देखो छोटी सी बच्ची है, उसने अभी इंटर करके ग्रेजुएशन कर रही होगी शायद, वो छोटी सी बच्ची है, बस ऐसे जानती नहीं हूँ मैं, बस इसी सोशल मीडिया के द्वारा ही कमेंट करके ही वो और मेरी जान पहचान है, छोटी बच्ची है वो। तो उसने कहा मुझे आप डालो मामी जी, वीडियो बनाओ और डालो। और बहुत लोगों ने भी कहा मुझे, मेरे गाँव के भी है एक आधे, आप वीडियो बनाओ डालो, पर मेरे से नहीं हो रहा था। फिर भी आज मैंने बहुत हिम्मत करके अपना ये वीडियो बनाया। मैंने बोला मैं सब्जी भी डालते रहती हूँ और आप लोगों को बताते भी रहती हूँ ये 1 साल मेरा कैसा गया। तो जैसा भी गया, भगवान ने ये सब लिखा था किस्मत में, जैसे वो रखेगा वैसे हमने जीना है, जीना तो कोई भी नहीं छोड़ सकता। तो बस दोस्तों यही थी मेरी 1 साल की कहानी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियो, और वीडियो कभी भी मेरे वीडियो में जाते हैं या किसी के भी वीडियो में जाते हैं, वीडियो को फुल वॉच करिए दोस्तों, फुल देखिए वीडियो को, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि वीडियो में आगे क्या बोला है करके। आज के लिए बाय बाय।